यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो कलयुग का आयु कितना है? 4,32,000। कितना है? 4,32,000। और कलयुग प्रवेश किया द्वापर युग के अंत में। द्वापर युग लगभग समाप्त था। द्वापर युग का सबसे प्रतापी राजा उस समय हुआ करते थे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित जो अभिमन्यु का बेटा है। अभिमन्यु किसके बेटा थे? अर्जुन के। अभिमन्यु का माँ का नाम था उत्तरा। माँ का नहीं, पत्नी का नाम उत्तरा था। पत्नी का नाम क्या था? उत्तरा के गर्भ से जन्म लिए थे परीक्षित। एक बार की बात है, जब परीक्षित महाराज अपने राज्य के निरीक्षण करने के लिए निकले कि देखूं तो मेरे राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। निरीक्षण करने जब निकले तो देखते हैं क्या, एक विचित्र घटना। एक आदमी है, एक गाय है और एक बछड़ा है, यानी बैल। जो आदमी है वो गाय को लात से मारते हुए ला रहा है और बैल जो है, बैल का 3 पैर टूटा हुआ, एक पैर पर लड़खड़ा रहा है। गाय नहा रही है, आंसू बहा रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी। राजा परीक्षित जैसे ये दृश्य देखे, उनके कानों में आवाज पहुंचा। राजा परीक्षित बोले, हे गौ माता, अब आप निराश ना होइए, मैं आ रहा हूं। आपकी ये हालत दुर्दशा किसने किया? ठहरिए, मैं आ रहा हूं। राजा परीक्षित जैसे दौड़ कर गए तो देखते हैं क्या कि एक आदमी उसको लात से मारते हुए ला रहा है। आदमी का स्वरूप कैसा है? काला है, भयंकर दिखने वाला, एकदम काला। पूछे, हे गौ माता, आप कौन हैं और आपका ये दुर्दशा किसने किया? गौ माता बोले कि मैं किसको दोष दूं? मैं समय को दोष दूं, अपने कर्मों को दोष दूं, या जो भाग्य में लिखा है उसको दोष दूं, या फिर यही भगवान की इच्छा इसको दोष दूं? मैं किसको दोष दूं? मैं किसी को दोष नहीं देती। बोले कि हे विष्णुदेव, जो बैल देवता थे, जो उनका गाय का जो बच्चा था, बैल देवता, उनको बोले कि आप बोलिए कि आपका ये 3 टांग किसने तोड़ा और आपकी ये हालत किसने किया? बैल देवता बोले कि हे राजा परीक्षित, मैं किसको दोष दूं? मैं समय को दोष दूं, काल को दोष दूं, अपने कर्मों को दोष दूं, या अपने भाग्य को दोष दूं, या ये सोच लूं कि भगवान की यही इच्छा है? मैं किसी का दोष नहीं देता। तो बोले राजा परीक्षित, मैं जान गया, आप साक्षात धर्म हैं और ये गौ माता साक्षात धर्मी है। इसलिए धर्म और धर्मी दोनों लोग किसी को दोष देना नहीं चाह रहे हैं। पर ये धर्म का 3 टांग टूटा हुआ है, इसका मतलब कि धर्म का मात्र 1 पैर रह गया है। 4 पैर, धर्म का 4 पैर होता है ना? है? ये 4 पैर में से 3 पैर टूटा हुआ, यानी 1 पैर पे खड़ा है धर्म। धर्म का प्रतीक कौन है? बैल। कौन है? बैल। और इस बैल पर कौन निवास करते हैं, कौन चढ़ते हैं? शंकर भगवान। कौन चढ़ते हैं? शंकर भगवान धर्म के हिसाब से व्यवहार करते हैं, इसलिए शंकर भगवान धर्मानुसूय है। वो बैल पर ही सवारी बना के चढ़ते हैं। लेकिन बोले कि ये धर्म और धर्मी के बीच में ये काला कलुटा, ये आदमी कौन है? अरे मूर्ख, तू गाय को मारते हुए आ रहा था, तुम्हारा परिचय क्या है? बोला कि महाराज,
मुझे माफ कीजिएगा, मेरा नाम कलयुग है। मुझे कलयुग कहते हैं। जैसे बात सुने कि नहीं राजा परीक्षित, जैसे सुने राजा परीक्षित कि कलयुग है, गुस्सा आ गए, गुस्से में लाल होकर बोले, अरे कलयुग, अरे कले, मेरे राज्य से अभी दूर होता है कि नहीं? अभी मेरे राज्य से बाहर जाए, वरना ये बाण से एक बाण मारूंगा और समाप्त, जल जाएगा। कलयुग बोला, महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। बोले रक्षा करें, अब तो भागता है कि ना भागता है? बोला ना महाराज, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में आया हूं, मुझे मारिए नहीं। क्षत्रिय के शरण में जो आ जाते हैं उनकी रक्षा करते हैं, मैं आपके शरण में गिरा हूं, पैर पकड़ लिया कलयुग राजा परीक्षित का। बोला कि मेरी क्षमा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अच्छा चल, क्षमा किया, बोल क्या चाहता है? कलयुग बोला कि महाराज, द्वापर युग समाप्त हो गया है। भगवान श्री कृष्ण धारा धाम छोड़ के गौलोक धाम चले गए। जितने भी उनके साथ देवी देवता आए थे सभी चले गए। मेरा समय चल रहा है और एक आप है कि अपना हटते हैं और ना मैं आप पाता हूं, क्योंकि आप धर्मशील राजा हैं, आप धर्म की धुरी हैं, धर्म को धुरी को धारण करने वाले राजा हैं। आप हटिएगा तब ना मैं आऊंगा, क्योंकि आपके राज्य में सिर्फ सुख ही सुख है, दुखी कोई नहीं है। बोला कलयुग, अभी मेरे नजर के सामने से दूर हटो, हटो, मारूंगा। बोले ना, अभी आप बोले हैं मेरी रक्षा करने का वचन दिए हैं। अच्छा ठीक है, मान, क्या चाहिए तुझे? तो मुझे वचन दीजिए। कैसा? मुझे 4 स्थान चाहिए। कौन सा स्थान? महाराज मुझे 4 स्थान दीजिए जहां मैं रह सकूं। राजा परीक्षित बोले तो मांगो, क्या चाहिए तुझे, मांगो। बोले महाराज, सबसे पहला स्थान। राजा परीक्षित बोले कि तुम्हारे मांगने से हम नहीं देंगे, हम अपने से देंगे। मैं जहां कहूंगा वहां तू रहेगा। बोला जैसी आपकी इच्छा, आप ही दे दीजिए। तो राजा परीक्षित बोले जहां आदमियों के बीच में हिंसा होता हो, जहां किसी के बीच में, किसी भी जीव के बीच में हिंसा, हिंसा समझते हैं, झगड़ा लड़ाई, उस जगह पे तुम रहो। बोले ठीक है। बोले जहां मदिरा पान लोग करते हो, नशा पताई करते हो, मदिरा पान समझ रहे हैं ना? टीवी पे ऐड देता है धूम्रपान से सावधान, वहां तुम निवास करो। बोले ठीक है, 2 हुआ, 4 स्थान हम मांगे हैं। तीसरा स्थान, जहां अव्यवहार किया जाता हो, जहां किसी की मान मर्यादा नहीं रखा जाता हो, हर किसी के साथ गलत व्यवहार किया जाता हो, गलत जगहों पे तुम निवास करो, उस जगह पे निवास करो। बोला ठीक। जहां लोग जुआ खेले, जुआ समझते हैं ना? जुआ खेले, सट्टेबाजी करे, आलती पालथी मारिए, पालथी मारिए, उस जगह पे निवास करो। कलयुग बोला महाराज, आपने जो अभी स्थान 3 को स्थान दे दिया महाराज, ये जो स्थान दिए ना, ये सब गलत स्थान है। लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज, जहाँ अहिंसा व्यवहार होता है वैसी जगह पे हम रहेंगे। अरे कुछ एक बढ़िया जगह दीजिए ना, बढ़िया जगह दिए जहाँ हम रह सके, हमारा फैमिली रह सके। बोला अच्छा ठीक, अपने से तुम एक जगह मांगो, एक संशोधन के तुम अपने से एक जगह मांगो। बोला कि मुझे सोने में निवास चाहिए। किसी में देख रहा था कलयुग, ये कैसे राजा हटेंगे कि हम आएंगे, ये तो हमारे के खाली गलत जगह पे निवास दे रहा है। माथा पे देखा, ओ हो सोना के मुकुट पहना है। बोले महाराज, अब मुझे मेरे मन का एक जगह दीजिए। बोले मांगो, तुम अपने मन से मांगो।
बोला कि मुझे सोना में निवास चाहिए। किस चीज में? और ये सोना बहुत खराब है। सोने का ही मृग बना था कौन? मामा मारीच। तो सीता मैया बोली कि हे राम जी देखिए सोने का मृग जा रहा, हिरण जा रहा, उसको मार के लाइए। भला सोना का मृग होता है? राम जी उसके पीछे तीर लेकर दौड़े। परिणाम क्या हुआ? सीता मैया किडनैप हो गई, अपहरण हो गया सीता मैया का। हुआ था ना? ये सोना का माया बहुत खराब होता है। तो क्या बोला? मुझे सोना में निवास चाहिए। राजा परीक्षित बोले तथास्तु, जाओ मैंने दिया। बोला बस बस अभी से काम शुरू कर देंगे। तपसना गायब हुआ और उनका माथा पर बैठ गया। कहाँ बैठ गया? यानी उनके मुकुट पे जाकर बैठ गया। जैसे मुकुट पे बैठा कि नहीं, राजा परीक्षित को बुद्धि खराब करने लगा। राजा परीक्षित को दिन भर घुमाया, कड़ी धूप में, गर्मी में, और वही माथा पे बैठ गया। तो मुकुटवा पे बैठ गया। राजा परीक्षित को समझ में नहीं आ रहा है। दिन भर खैले भूखे प्यासे इधर से उधर, घोड़ा से इधर से उधर कर रहे हैं। तब उनको भूख लगी। क्या लगी? प्यास लगी। भूख प्यास को मिटाने के लिए एक ऋषि के आश्रम वहीं समीप में था, जिनका नाम था श्रमिक ऋषि। क्या नाम था? श्रमिक ऋषि के आश्रम में गए। बोले महाराज मैं राजा परीक्षित आया हूं, कुछ जलपान चाहता हूं। महाराज देखे कि अंदर में जो साधु थे एकदम तपस्या में मौन थे। राजा परीक्षित को लगा कि ये हमको देख के जानबूझ के ऐसे नहीं कर दिए हैं। क्यों? पंजू के ऊपर से माथा घुमा रहा था, बुद्धि खराब कर रहा था, है ना? राजा परीक्षित देखे कि अरे भाई तपस्या में बैठे हैं, सच्चा है तपस्या के झूठा है। और सब पंजू अपना काम कर रहा था, ऊपर से इनका दिमाग घुमा रहा था। बस बगल में सांप पड़ा हुआ था, मरा हुआ, अपने तलवार की नोक से उठाए और उठा के साधु महात्मा जी के गला में डाल दिया। मरा हुआ सांप इसलिए डाल दिए कि अगर इनकी समाधि गलत होगा, झूठा होगा तो जग जाएंगे डर के, और सच्ची समाधि होगी तो नहीं जगेंगे। लेकिन श्रमिक ऋषि का समाधि सच्ची था, वे जगे नहीं। राजा परीक्षित वहीं से टिक 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 घोड़ा करते करते अपना घर की ओर बढ़ने लगे। ठीक है। कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप को उठा के श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिए। बच्चे दौड़े दौड़े गए। श्रमिक ऋषि का बेटा जमुना जी में स्नान कर रहा था। बोले अरे तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारे पिताजी के गला में मरा हुआ सांप राजा परीक्षित डाल दिया है। बोला कि इतनी हिम्मत, इस राजा की इतनी हिम्मत, इतना धर्मशील राजा और इतनी बुद्धि खराब। आज मैं श्राप दे दूंगा कि आज के बाद ऐसा कोई राजा काम नहीं करेगा। उठाया जल, नहा रहा था जमुना जी में, जल उठाया, उठा के बोला कि मंत्र पढ़ दिया और पढ़ के बोला कि आज के बाद जो सांप हमारे पिता के गले में डाला है राजा परीक्षित, वो आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को काटेगा। छोड़ दिया जल छोड़ा तो राजा परीक्षित को लग गया श्राप। क्या लग गया? श्राप। अब राजा परीक्षित पहुंचे अपना घर। जब घर पहुंचते हैं कि नहीं, जैसे ऐसे मुकुट उतारे उससे इनका दिमाग खुल गया। अरे बाप रे, हम ही क्या करके आए? हम राजा, हम ऋषि श्रमिक के गला में मारा हुआ सांप डाल के आए, मेरे बुद्धि खराब कैसे हुई? तो बुद्धि खराब हुआ था उस मुकुट के कारण। राजा परीक्षित बोले थे कि कलयुग में तुझे सोना में निवास तो दूंगा, पर शर्त है। शर्त क्या है? कि जो शुद्ध सोना होगा, जो ईमानदारी के पैसे से कमाया हुआ सोना होगा, उसमें तुम्हारा निवास। क्योंकि सोना में कृष्ण भगवान भी रहते हैं, याद रखिएगा। सोना में कौन रहते हैं? क्योंकि शुद्ध सोने में, पुण्य की पैसा से कमाया हुआ सोने में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, और तुम उस सोना में रहोगे जो पाप से कमाया हुआ होगा। किसी से? पाप से, अव्यवहारिक तरीके से, छल से कमाया होगा। उस सोना में तुम्हारा निवास। और वो मुकुट किसका था?
जरासंध का। किसका था? और जरासंध जो एक वो सम्राट जो था, राजा जो था, वो अधर्मी राजा था।